हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2020। 23 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल। हर साल 22 अप्रैल दुनिया भर में पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस 2020 में मनाया गया। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद से इसे साल 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। थीम है 2020 का क्लाइमेट एक्शन। चलिए अब आपको अप्रैल माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफिलियो डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे और 22 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे भारत में हुआई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड ली। डेविड ली को भारत में हुआई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने जे चेन का स्थान लिया, जिन्हें एशिया प्रशांत स्तर की व्यावसायिक गतिविधि संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। डेविड ली इस नई भूमिका के लिए भारत लौटने से पहले हुआई कंबोडिया के सीईओ के रूप में सेवारत थे। बात करें हेडक्वार्टर ऑफ हुआई की तो शेंजन चाइना में। सीईओ ऑफ हुआई हैं रेन जेंगफाई। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डेविड ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आयु और सेहत साथी ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान की राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ड के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श करने और कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के मद्देनज़र उसकी दवा की आवश्यकता के लिए आदेश देने में मदद करेगा। चलिए चलते हैं, अब आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है आयु और सेहत साथी ऐप। चलिए अब आपको राजस्थान के बारे में बात हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री कलराज मिश्र, कैपिटल जयपुर। फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री, फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। स्टेट ट्री है केजरी, फ्लावर है रोइडा, एनिमल है चिंकारा एंड कैमल, स्टेट बर्ड है गोदावन, स्टेट डांस है घूमर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं राजस्थान, ये मैप में राजस्थान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTA सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को आलोचना की। चीन ने सोमवार को कहा कि यह विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। चलिए चलते हैं, अब आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनमी, नेशनल डे 1 अक्टूबर, हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। नेशनल गेम की बात होती है टेबल टेनिस, बर्ड है वार्जियन पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष एवं सीईओ का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BMW इंडिया।
बीएमडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ रुद्रतेज सिंह का निधन हो गया। रुद्रतेज बीएमडब्ल्यू इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1 अगस्त 2019 को भारत में बीएमडब्ल्यू प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने मोटर उद्योग के साथ साथ गैर मोटर वाहन उद्योग में कई नेतृत्व पदों पर भी काम किया था। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ रुद्रतेज सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 का प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन किया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों को अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियां, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेगी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 लाख करोड़। आरबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2020 की शेष अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। आरबीआई ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया था। चलिए अब आपको आरबीआई के बारे में बताते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में प्रेसिडेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजू देशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कपिल देव त्रिपाठी जी। आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस यानी कि सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पीईसीबी के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी जी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये हैं कपिल देव त्रिपाठी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। महाराष्ट्र से सटे छोटे राज्य गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया है। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और अब यहाँ एक भी कोरोना मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा किया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं है। पहले से जो 7 लोग संक्रमित थे वे पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। चलिए अब आपको गोवा के बारे में बताते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, कैपिटल पणजी, फर्स्ट सीएम दयानंद बंदोदकर, फर्स्ट गवर्नर गोपाल सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961।
स्टेट ट्री की मट्टी दूधसागर फॉल गोवा में ही है। एनिमल है गौर। स्टेट बर्ड है येलो थ्रोटेड बुलबुल। मेन डैंस है मांडो कुंभी। रिवर है मांडवी। डैम है सलावलिम। भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क गोवा में ही है। गोवा से सटे राज्य के मध्य नॉर्थ में महाराष्ट्र, ईस्ट एंड साउथ में कर्नाटका, वेस्ट में है अरेबियन सी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गोवा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 कंपनियों में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। डीबीटी ने कोविड-19 के टीके विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबा और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डैशबोर्ड। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानें और खाने के लिए ढाबे के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक या कार्गो चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना है। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गूगल। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। इस कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर से किया जा सकता है। इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। चलिए अब आपको गूगल के बारे में आते हैं। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। गूगल का ओरिजिनल नाम है बैकरब। जीमेल लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2004 में। सीईओ हैं गूगल के सुंदर पिचाई जी। चलते हैं आज के स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी गैर धातु मुख्य रूप से एक अक्रिय परीक्षण गैस के रूप में उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्गन। चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डे की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।